आप भी सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं पतले होने के आसान उपाय, वो भी जल्द से जल्द। ये लव हैंडल्स कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन आप भी होना चाहते हैं एकदम फिट एंड फाइन, तो इसलिए आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। और आप देख रहे हैं योगा सेशन। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा खंडूरी। तो योगा सेशन में आज का जो हमारा विषय है, दरअसल वो यही है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। क्योंकि डाइटिंग आप प्रॉपर्ली कर रहे होंगे, आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे होंगे, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ रहा है, तो उस पर आज हम बात करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कुछ योगाभ्यास, योगासन, जिसके लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान मौजूद हैं। योगा एक्सपर्ट है सुगंधा गोयल जी। सुगंधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा, इट्स सो नाइस टू सी यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच सुगंधा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और ओबेसिटी एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है आज के टाइम पे इतना जंक फूड खाने लग गए हैं हम सब लोग कि इस लव हैंडल्स तो सबके निकल चुके हैं। जो लोअर बेली फैट है वो सबका अच्छा खासा आ चुका है, लेकिन भाई जा नहीं रहा है। कुछ लोग तो डाइटिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पर जा कहीं नहीं रहा है। तो क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए? पूजा, ओबेसिटी का ना सबसे बड़ा कारण होता है डाइट, कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस टाइम पर खा रहे हो। इसी से आपकी वजन कम भी हो सकता है और इसी से वजन बढ़ भी सकता है। दूसरा, जो आपने कहा कि कम क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे मैंने जितने टाइम मैंने क्लासेस दे रही हूँ, योगा सिखाया है, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर आप इस माइंडसेट से करो कि आपको ज़्यादा पसीना बहाना है या एक साथ आपको वजन कम करना है, तो उतनी जल्दी रिलैप्स होता है, उतना ही टाइम लगता है, उतनी जल्दी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर ओबेसिटी से बचना है, उसको खत्म करना है, उसको क्योर करना है, तो जस्ट टेक इट स्लो। जितने भी आपने देखा होगा मोटे लोग हैं, ओबीज लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, विल पावर थोड़ी सी कमजोर होती है, और साथ ही उनका स्टेमिना भी कम होता है। और ऐसे में अगर आप उन्हें एक्सर्ट करेंगे बहुत पसीना बहाने के लिए कि पसीना बहाओ, कम हो जाएगा, तो बहुत जल्दी मोटिवेशन खत्म होगा, बॉडी गिव अप करेगी। बिल्कुल पसीना ही निकल रहा है, फैट निकल नहीं रहा है। तो कौन से योगासन आज हम करने वाले हैं? मैं आपको आज बहुत बेसिक और बहुत ईजी आसन करवाने वाली हूँ, जो आप अपने घर में बेड पर भी कर सकते हैं। शुरुआत करिए बेड से, बट ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। भले 15-20 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, लेकिन रोज करें। यही चीज है जो आपको पतला बनाएगी, आपको फिट बनाएगी। एंड यू राइट, कंसिस्टेंसी इज ओनली द की। और ये केवल एक चीज में नहीं, हर जगह ये होता है। जितना कंसिस्टेंट आप रहेंगे उतना ज्यादा फिट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली। तो पूजा, ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन होता है फूड। हम कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती है। और इसी डाइट से हम वजन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर सवाल आता है कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, इतना प्रोटीन में है, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है। इसका जो मैंने इतने टाइम में अपने एक्सपीरियंस से जाना और समझा, मुझे एक चीज समझ आई कि हम जितना रश करते हैं ना वजन घटाने में, वो उतनी जल्दी रिलैप्स होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो ओबीज लोग हैं, थोड़े से मोटे हैं, उनका स्टेमिना कम होता है, उनकी विल पावर थोड़ी कमजोर होती है, इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक होती है। और ऐसे में वो लोग ध्यान देते हैं पसीना बहाने पर कि बहाएं और जल्दी से हम पतले हो जाएं, तो बॉडी जल्दी गिव अप करती है, मोटिवेशन जल्दी खत्म होता है और जल्दी ही वापस वो वजन बढ़ भी जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जस्ट टेक इट स्लो। आराम से अपनी स्पीड के हिसाब से चलिए, बस ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। थोड़ा करें, ज्यादा करें, लेकिन रोज करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है अपना वजन घटाने के लिए, या फिर किसी भी तरह का बदलाव अपने में देखने के लिए। शुरुआत करेंगे हम आज 3 मैं आपको फ्लो बताने वाली हूँ। पहला है सूर्य नमस्कार, दूसरा आता है शक्तिबंध, और तीसरा आता है पवन मुक्तासन सीरीज। सारे नहीं कराऊंगी, थोड़े 2-3 आसन करवाने वाली हूँ मैं आपको इसमें। और ये आसन वो हैं जो ओवरऑल बॉडी पर असर डालते हैं, और स्पेसिफिकली उन जगहों पर जहाँ पर फैट एक्यूमुलेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। बैठ के आगे वाले हिस्से पर आ जाइए। पूजा, इस बात का ध्यान रखना कि जब आप ये करें तो अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। हर आसन को महसूस करिएगा, रश नहीं करना है, जस्ट फील इट। ओके, चलिए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। आप धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बैंड, पादहस्तासन में आएंगे। अब अश्व संचालन के लिए अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाइए, चेंज। अब दूसरा पैर भी पीछे, पवन मुक्तासन में आ जाएंगे। स्लोली एक्सहेल। यहां से लेटेंगे इस तरह से कि आपका हिप पोर्शन, पेल्विस रीजन ऊपर की तरफ उठा हो, चिन डाउन। ब्रीथ को होल्ड करेंगे, टोज फ्लैट। अब भुजंगासन करते हुए इनहेल स्लोली, यहां से रिवर्स करेंगे जो अभी हमने किया, वापस पवन मुक्तासन, एक्सहेल। अब जो पैर पहले पीछे गया था वो आगे आ जाएगा, राइट लेग,
वापस से अश्व संचालन की पोजीशन, दूसरा पैर भी आगे, पादहस्तासन में आएंगे वापस। एक्सेल, इनहेल, हैंड्स अप एंड रिलैक्स। चलिए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बैंड, पादहस्तासन में आएंगे। अब अश्व संचालन के लिए अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाइए, चेंज। अब दूसरा पैर भी पीछे और पवन मुक्तासन में आ जाएंगे। स्लोली एक्सेल, यहां से लेटेंगे इस तरह से कि आपका हिप पोर्शन, पेल्विस रीजन ऊपर की तरफ उठा हो, चिन डाउन। ब्रीथ को होल्ड करेंगे, टोज फ्लैट। अब भुजंगासन करते हुए इनहेल स्लोली, यहां से रिवर्स करेंगे जो अभी हमने किया, वापस पवन मुक्तासन, एक्सेल। अब जो पैर पहले पीछे गया था वो आगे आ जाएगा, राइट लेग, वापस से अश्व संचालन की पोजीशन, दूसरा पैर भी आगे, पादहस्तासन में आएंगे वापस। एक्सेल, इनहेल, हैंड्स अप एंड रिलैक्स। नमस्ते। या इट्स वेरी इजी, और अगर आप रोज करेंगे तो अब फिर आप यूज्ड टू भी हो जाते हैं। बिल्कुल, शुरू में थोड़े से इश्यूज होते हैं आपको, शुरू बॉडी में में लगता है ये stiffness आसन पता इतनी है बहुत होती है। बेसिक आसन है, ये आपकी ओवरऑल बॉडी पर इसका असर डाल रहे हैं। 5 राउंड 10 राउंड से शुरू करेंगे। अब आते हैं बैठ के करने के कुछ आसन। शक्ति बंध संचालन समूह पर, ये पूरी तरह से पेट के लिए होता है, कोर स्ट्रेंथ के लिए होता है और फैट कम करने के लिए होता है। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत इजी आसन है। पैरों को फैला लीजिए पहले। नाव का संचालन, आपने बचपन में शायद नाव चलाई होगी या शायद अभी भी चलाई हो तो वही आपको इमेजिनरी बोट यहाँ चलानी है। हाथों को यहाँ रखेंगे। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर जाएगा और एक्सेल करते हुए नीचे। उसके साथ मूव करेंगे इस तरह से, इनहेल, एक्सेल, नीचे आते वक्त इनहेल, एक्सेल। जब आप पीछे आते हैं तो थोड़ा सा लीन बैक करेंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है? आप महसूस करेंगे आपके कोर पर, आपके पेट पर इस चीज का प्रेशर है। ये आपके कोर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है, शोल्डर मूवमेंट को बनाए रखता है। यहीं से रिवर्स चलेंगे अब इस तरह से, पूरा चप्पू चलाएंगे। Lean back, then forward, hands up, and relax. इसके 15 से 20 राउंड से आप शुरू करिए, फिर धीरे धीरे 50 और धीरे धीरे काउंट बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट है चक्की चालन। पैरों को खोल लीजिए इस तरह से, जितना भी आप खोल सकते हैं कंफर्टेबली। हाथों की पोजीशन इस तरह से, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, अंगूठे ऊपर की तरफ। और अब आपको चक्की चलानी, जैसे पुराने समय में मम्मी दादी नानी लोग आटा पीसते थे, इसी तरह से अब हमें करना है। राइट टू लेफ्ट शुरू करेंगे। झुकते वक्त एक्सेल और वापस आते हुए इनहेल। एक पंजे से दूसरे पंजे तक आते हुए, कितना बेंड करना है हमें इसमें? जितना आप आगे जा सकते हैं पूजा। आपकी हैमस्ट्रिंग्स पर खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए। आपके नीज के पास आपको खिंचाव, चेंज करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपको एक जो स्ट्रेन आ रहा है पैरों पर, इसको फील करना है। सेम उतने काउंट जितने आप कर सकते हैं। ध्यान रहे ये एक्सरसाइजेस खाने के बाद नहीं करनी है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप बीच में रखिए एंड रिलैक्स। नेक्स्ट है रज्जू कर्षण, यानी कि आपको एक रस्सी, इमेजिनरी रस्सी को खींचना है, पुल करना है उसको, जितनी जोर से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाथों को ऊपर लेकर आइए और करते चलिए ये इस तरह से। नीचे पुश करना है हमें, ये नीचे की तरफ खींचना है इसको। हम इसे क्या कहते हैं? रज्जू कर्षण। ओके, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है?
ये पूजा आप देखेंगे तो आपकी हाथों की स्ट्रेंथ के लिए काम करता है, और क्योंकि आप इस पोजीशन में बैठ के कर रहे हैं तो कोर पे भी काम हो रहा है। Okay. कमर सीधी है। ये सारे आसन ना शक्तिबंध समूह के एक अच्छा कार्डियो माना जाता है। ओके, एंड रिलैक्स, ब्रीथ। मूविंग ऑन टू पवन मुक्तासन सीरीज। इसके लिए इसमें बस मैं 2 आसन करवाने वाली हूँ आपको, बहुत आसान है और शायद ये आप सब जानते भी होंगे, करते भी होंगे। इसके लिए पहले आसानी से लेट जाइए, लेफ्ट साइड से टर्न होकर लेटेंगे आराम से। डन। या चलिए, पैरों को उठाइए पूजा इस तरह से, और साइकिलिंग ये आपने बचपन में जरूर कभी ना कभी तो की होगी, अभी भी कर ही रहे हैं। यहीं से रिवर्स, जितना आगे गए हैं उतना ही पीछे लाइए। एंड रिलैक्स। रिवर्स एंड रिलैक्स। चलिए, अब अगला आसन है, इसी में पैर को उठाइए और एक पैर से आपको रोटेट करना है, सर्कल बनाना है, पहले क्लॉक फिर एंटी क्लॉक, ठीक है? इस तरह से जितना भी आप पैर को ले जा सकते हैं। ये तो शायद हमारे जॉइंट्स पे भी काम करता है। हाँ, पूरा पूरा पेल्विस रीजन पर आप देखेंगे आपकी हिप मोबिलिटी बनाए रखने का काम करता है ये। रिवर्स करेंगे। ओके। पैर उघड़ रहा है पूजा। रिलैक्स। चलिए, दूसरे पैर से सेम चीज। रिवर्स। एंड रिलैक्स। पैरों को मोड़िए और पकड़ लीजिए इस तरह से। पवन मुक्तासन में ये जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है या गैस बनती है, इंडाइजेशन होता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। ब्रीथ एंड रिलैक्स। रिवर्स। इनिशियल पोजीशन में आप अपने हाथों को इसके नीचे भी रख सकते हैं, अपने पैरों के सपोर्ट देने के लिए। एंड रिलैक्स। सेम दूसरे पैर से। एंड रिलैक्स। अब पवन मुक्तासन में आ जाएंगे। पैरों को मोड़िए इस तरह से एंड अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश करेंगे नीज से। रिलैक्स। रिवर्स। इनिशियल पोजीशन में आप अपने हाथों को इसके नीचे भी रख सकते हैं, अपने पैरों के सपोर्ट देने के लिए। एंड रिलैक्स। सेम दूसरे पैर से। एंड रिलैक्स। अब पवन मुक्तासन में आ जाएंगे। पैरों को मोड़िए इस तरह से एंड अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश करेंगे नीज से। रिलैक्स। सुगंधा जी, मैंने ये भी कई बार सुना है कि हम फिटनेस पे ध्यान देते हुए एक्सरसाइजेस तो कर रहे हैं, अपना वेट लूज भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो हमारा फैट होता है वो वापस आ जाता है, कई बार हमारा वेट एकदम से वापस बढ़ जाता है। राइट। इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, ये भी ज़रा बता दीजिएगा आप। और इसके साथ साथ ये भी कि हम योग अभ्यास करके कैसे हम एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं अपने वेट लॉस की इस जर्नी में भी। तो पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। अक्सर ऐसा केसेस में होता है कि जितनी स्पीड से वजन घटता है उतनी ही स्पीड से वो वापस बढ़ भी जाता है, हम बाउंस बैक कर जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जितनी स्पीड से हम वजन घटाते हैं उतनी स्पीड से बाउंस बैक भी होता है, रिलैप्स भी होता है। और आप कितनी भी एक्सरसाइजेज में हैं, कितनी डाइट पे हो, फिर भी चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन योग जब इस पे काम करता है तो योग के साथ हम अपनी कंडीशंस को स्टेबलाइज करते हुए चलते हैं। एक योग के पास ही वो ताकत है ब्रीदिंग की, प्राणिक फ्लो को
चैनलाइज करने की कि जो आपकी बॉडी में बदलाव हो रहे हैं पॉजिटिव, उनको स्टेबल रखा जा सके। इसीलिए योगा थोड़ा स्लो प्रोसेस जरूर है कि धीरे धीरे काम होता है, लेकिन वो स्टेबल रहता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मैं आपको कुछ 1-2 प्राणायाम और ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को, बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति मैंने आपको पहले भी करवाया है, क्लेंजिंग प्रोसेस है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके हेड रीजन की क्लेंजिंग करता है, मेंटल हेल्थ को बढ़ाए रखता है, फिजिकल हेल्थ को बढ़ा के रखता है। कैसे करना है? कमर सीधी करके आराम से किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए, हाथों को घुटने पर रख लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को स्ट्रोक्स में छोड़ेंगे। आपको सांस लेने पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ छोड़ने पर, स्ट्रोक्स पर ध्यान देना है। अगर पहली बार कर रहे हैं तो एक हाथ को पेट पर रख लीजिए और ब्रीदिंग को फील करिए। डीपली इनहेल, स्टार्ट। पूरा ध्यान अपने पेट पर रखेंगे। ब्रीथ, रिलैक्स। इसके आपको 50 राउंड से शुरू करिए, फिर 100 ले जाइए, 150 ले जाइए, जितना हो सकता है उतने राउंड्स लेकर जाइए। लेकिन अगर अनइजीनेस फील होने लगे, ऐसा लगे कि बीपी बहुत बढ़ रहा है या हेड रीजन में थोड़ी सी डिजीनेस फील हो रही है, इस प्राणायाम को, इस प्रोसेस को तुरंत रोक दीजिए। दूसरी टेक्निक है ओम चैंटिंग की। ओम चैंटिंग की वाइब्रेशन से जुड़ना, यानी कि अपने शरीर से जुड़ना। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इसको करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए अपने घुटनों पर। चाहे तो आप पद्मासन, सुखासन या कैसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं। अगर घुटने मोड़कर नहीं बैठ पाते हैं तो चेयर पे बैठकर इसको भी आप कर सकते हैं। डीपली इनहेल और लंबा ओम का उच्चारण करना है। पूजा, इसमें आप एक नई टेक्निक का भी, मतलब टेक्निक नहीं है, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं कि जितना आप ओ को खींच रहे हैं उतना ही आप माँ को भी खींचें, ताकि आपको वाइब्रेशंस हेड रीजन में अच्छे से फील हो सकें। सो डीपली इनहेल, एक बार फिर से। आंखों को बंद रखेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए। रब योर हैंड्स, आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए एंड रिलैक्स। एंड इट फील्स रियली ग्रेट जब भी ओम का हम उच्चारण करते हैं, हम मेडिटेट तो कर ही रहे अलग सी शांति महसूस होती है। बिल्कुल, एक अलग सी शांति महसूस होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे आँख कान सब खुल गए हैं, मुझे अब ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एनीवे, ये रही मजाक की बात, लेकिन इट रियली वर्क्स। आप ओम चैंट करें, आप मेडिटेशन करें, आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करें। अगर आप, वैसे तो मैंने ऐसा सुना है सुगंधा कि आप जितने साल के, मतलब जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपको रोज़ मेडिटेट करना चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है पूजा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ बल्कि जितनी एज नहीं उससे ज्यादा भी मेडिटेट करिए। धीरे धीरे अपना काउंट बढ़ाते जाइए, अपना टाइम बढ़ाते जाइए। मेडिटेशन या यौगिक प्रैक्टिस ऐसी चीज है कि इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आप जितनी आपकी बॉडी सपोर्ट कर पा रही है, आप कर पा रहे हैं, करिए, तो उतना आप करिए। और ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो अगर आप 5 या 10 मिनट भी एक दिन में मेडिटेट कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट में उससे आपके मन को बड़ी शांति मिलने वाली है, आपके दिमाग को बड़ी शांति मिलने वाली है। क्योंकि इतने सारे थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, उन थॉट्स पर भी तो विराम लगाना है, हमेशा सिर्फ सोचते ही नहीं रह जाना है। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन था, वैसे हमारा जो पूरा सेशन था वो वेट लॉस को लेकर था, लेकिन मेंटल हेल्थ पर बात करना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से हम अपने हर सेशन में ये सेगमेंट रखते हैं। और सुगंधा जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम योगाभ्यास आपने कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया योगा सेशन को इतना प्यार देने के लिए। हर शनिवार और रविवार सुबह 7:30 बजे हम शो को टेलीकास्ट करते हैं। अलग अलग विषयों पर हम योगा सेशन को कंडक्ट करते हैं, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए शुक्रिया आपका भी। आपसे फ़िलहाल विदा ले लेते हैं हम। अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।